तो स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं हूं भागवत और आप लोग देख रहे हैं अपना ब्यूटीफुल सा चैनल ग्रेट कोहेड। तो यहां पर मैं आज आप लोगों के सामने आ गया हूं प्रायिकता का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। और आप लोग यकीन मानिए कि यदि आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया तो आप लोगों का जो प्रायिकता का कॉन्सेप्ट है बिल्कुल आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए, तो प्रायिकता को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि ये प्रायिकता एक्चुअल में है क्या। और यदि यही हमें समझ में आ गया तो इससे संबंधित जो सवाल होते हैं ना वो तो हम यूं चुटकियों में कर डालेंगे, करेंगे ना। हाँ, तो उसको करने के लिए आप लोगों को पहले जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, देखिए प्रायिकता क्या होती है। प्रायिकता किसी घटना के घटित होने की संभावना होती है। कोई घटना घट रही है तो कितनी घट सकती है, इसकी क्या संभावना है, यही हमें प्रायिकता बताती है। ये मेरे पास में एक सिक्का है। अब यदि मैं क्या करूं, अब आप लोगों ने, मैं क्यों करूं, अब आप लोगों ने देखा ही होगा ये कि जब कोई हमारी इंडिया क्रिकेट टीम है वो खेलती है तो उसके सबसे पहले क्या होता है कि टॉस फेंका जाता है कि कौन सी जो टीम है वो फील्डिंग करेगी और कौन सी टीम है वो बैटिंग करेगी। ये आपको पता है? हाँ सर पता है। तो देखिए, अब जैसे ही मैं सिक्के को ऐसा फेंकता हूं तो इसमें एक घटना हो रही है और इस घटना में ये होना तय है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी या तो जित आएगा या पट्ट आएगा। ठीक है, तो ये जो हम लोग ऐसा कर रहे हैं, इस सिक्के को क्या कर रहे हैं, ऐसा उछाल रहे हैं, तो ये हमारी एक घटना हो रही है। अब इस घटना में होने की कुछ ना कुछ संभावना है। उस संभावना को बताना ही क्या कहलाता है, हमारा प्रायिकता कहलाता है ना। फील आया ना? अरे आएगा, रुको रुको आएगा, और अच्छे से समझो। देखिए अब जरा इसको हम लोग, और क्या होता है हमारे पास में, ये जो पांसा होता है ना, जो हम ऐसा करते हैं, ऐसा ऐसा लूडो खेलते हैं बढ़िया से, ए चल मेरे 5 आते हैं, दिन भर लूडो खेलते रहते हैं, यही होता है ना। लेकिन अभी तो आप लोग पढ़ रहे होंगे, हाँ पढ़ ही रहे हैं। देखिए क्या होता है कि ये जो हमारा पांसा है हम लोग ऐसा करते हैं और इनमें से हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास में 5 आ जाए, ऐसा फेंकते हैं और 5 आ जाता है। अरे देखो 5 ही आ गए, देखो 5 ही है ना, तो 5 आ जाता है। तो ये क्या है, लूडो को ऐसा करने की ये है हमारी एक क्या घटना, और ये जो परिणाम आ रहे हैं वो क्या है, हमारी प्रायिकता। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो हम लोगों ने समझ ली, ये जो घटनाएं घट रही हैं यही हमारी क्या कहलाती है, प्रायिकता। अब देखिए प्रायिकता से संबंधित इसके पदों को समझते हैं, जरा ध्यान से समझिए। जैसे मैंने ये सिक्का उछाला तो इस सिक्के को उछालने पर आप लोगों को क्या दिख रहा है, एक तो चित्र दिख रहा है यानी कि हेड, और ये पट्ट यानी कि टेल दिख रहा है। तो अब आप देखेंगे कि इस सिक्के को उछालने में, यानी एक सिक्के को उछालने में यहाँ पर कुल संभव परिणाम कितने हैं, तो बच्चों आप लोग बोलेंगे 2। कितने संभव परिणाम हैं? 2। अरे सर कौन से 2? एक तो ये हमारा हेड और एक हमारा टेल, तो संभव परिणाम कितने हैं? 2। यानी कि जो हमारी प्रायिकता आएगी या इन दोनों में से आएगी, या तो हमारा चित्त आएगा या हमारा पट्ट आएगा। तो ये हो जाते हैं हमारे कुल परिणाम, कि जो घटना वहां पर घट रही है उनमें कितनी चीजें हैं, यही कहलाते हैं हमारे कुल परिणाम। तो अब आप लोग समझ गए होंगे प्रायिकता से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद के कुल परिणाम क्या कहलाते हैं। ठीक है, एक सिक्के को उछाला, कुल परिणाम कितने हुए भाई साहब, एक चित्त है एक पट्ट है, कुल परिणाम कितने हुए? 2। ठीक है, अब जरा कुल परिणाम 5 से समझ लीजिए। जैसा हम लूडो को 5 से ऐसा फेंकते हैं तो इसमें कुल संख्याएं कितनी लिखी होती हैं? 1, और ये हमारी 2, और ये हमारी 3, और ये हमारी 4, और ये हमारी 5, और ये हमारी 6। तो जब हम लूडो को फेंकते हैं तो हमारी कितनी संख्या लूडो पर लिखी होती है? 1 से 6 तक। यानी कि लूडो को फेंकने में, यानी कि घटना करने में हमारे पास में कुल परिणाम कितने हैं? तो आप लोग बोलेंगे सर 6 हैं। कितने हैं? 6। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पांसे को फेंकने पर कुल परिणाम। अब मान लीजिए कि मेरे पास में एक बैग है या एक थैला है। ठीक है, तो मान लीजिए कि मान क्या लीजिए मेरे पास में एक थैला है। ठीक है, ये बैग है। तो मान लीजिए कि इस बैग में 5 काली और 2 लाल गेंदें हैं। ठीक है, 5 काली और 2 लाल गेंदें हैं। तो इस बैग में गेंदों के कुल परिणाम कितने हो गए बच्चों? आप लोग बोलोगे 7। कैसे हुए 7? 5 काली गेंदें और 2 लाल गेंदें, तो इस बैग में जो कुल परिणाम है वो कितने हो गए? 7। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिए कि आप लोगों ने कुल परिणाम समझ लिए हैं कि जब कोई भी घटना घट रही है तो उसके जो कुल संभव परिणाम हमें दिख रहे होते हैं वही उसके क्या होते हैं? कुल परिणाम। जैसे एक सिक्के को फेंकने पर 2 कुल परिणाम होते हैं। ठीक है, एक पासे को फेंकने पर 6 कुल परिणाम होते हैं,
और बैग में हम लोग जितनी गेंदें डाल दें, जैसे अभी हम लोगों ने 5 काली और 2 लाल डाली थी, तो कितने हो गए थे कुल परिणाम 7। ठीक है, तो ये था कुल परिणाम का कॉन्सेप्ट। अब समझिए जरा अनुकूल परिणाम। क्या समझिए? अनुकूल परिणाम। तो देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने मांगा कि सिक्के को उछालो और मुझे चित्त चाहिए, तो मैंने सिक्के को उछाला। अब मैंने मांगा चित्त, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि चित्त आएगा। तो देखिए कुल परिणाम कितने हैं यहाँ पर 2, और मैंने मांगा कितना? चित्त। और एक सिक्के को उछालने पर जो मेरे द्वारा मांगा गया है वो कितने हैं? एक ही है, चित्त, क्योंकि 1 रुपए में एक ही तो चित्त होगा। तो मैंने जो मांगा है वही क्या कहलाएगा? अनुकूल परिणाम। ठीक है, कि ये हो सकता है, ये मुझे चाहिए, तो यहां पर अनुकूल परिणाम हो जाएंगे हमारे पास में 1। ठीक है, अब देखिए जैसे ये जो हमारा लूडो का ये जो पासा है ना, अब मैं क्या करूं, इसको यदि फेंकूं और मैं कहूं कि मेरे के लिए 6 आ जाए इस पर, तो टोटल इसमें कितने हैं? 6। 1 से 6 तक संख्या लिखी है, तो 1 2 3 4 5 6, ये टोटल संख्या है कुल परिणाम। लेकिन मैंने मांगा कितना? केवल 6 अंक। केवल कितना मांगा? 6 अंक। ठीक है, तो वो मेरा कहलाएगा अनुकूल परिणाम। ठीक है, क्योंकि इस पासे में तो 6 तो एक ही बार है, तो मेरा अनुकूल परिणाम 1 हो जाएगा, और वो मैंने कौन सा मांगा? 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसमें से और भी आ सकते हैं। जैसे मैंने इसको ऐसा फेंका और मैंने मांगा कि 2 से बड़ी कोई संख्या आ जाए, 2 से बड़ी कोई संख्या आ जाए, तो 2 से बड़ी कौन कौन सी हो सकती है? 3 4 5 और 6। 3 4 5 और 6, तो ये हमारी 4 संख्या है। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 4, और कुल परिणाम कितने हो जाएंगे हमारे पास में? 6। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम को समझते हैं। अब ये बैग में जरा देख लीजिए, ये जो बैग है ना हमारा, इसमें कितनी गेंदें हमारे पास में? कितनी गेंदें हैं? 5 काली हैं और 2 हमारी लाल हैं, तो 7 गेंदें हैं। अब यदि मैं कहूं कि इसमें से बिना देखे गेंद निकालो जो काली निकले, तो काली जो निकले वो हो जाते हैं हमारे अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हमारे यहाँ में मुझे काली मुझे बॉल चाहिए ना, तो काली जो बॉल है वो कितनी है? इसमें 5 है, तो हमारे पास में यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 5, और कुल परिणाम कितने हैं? 7। तो अब मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों को अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम में बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे, है ना। और पासे का भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके और महत्वपूर्ण पद और मैं लिख लिख करके आप लोगों को बताऊंगा क्या होते हैं, ठीक है, और इसके फॉर्मूला क्या होते हैं, इसका मान कहां से कहां तक होता है, इसके प्रकार क्या क्या होते हैं, है ना, संभव घटना क्या होती है, असंभव घटना क्या होती है। तो ये सारी की सारी चीजें मैं जल्दी से आप लोगों को नोट्स फॉर्म में बताता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रायिकता के महत्वपूर्ण पद में सबसे पहले देखिए प्रायिकता की परिभाषा, और मैं इसको आप लोगों को पहले ही समझा चुका हूं कि प्रायिकता किसी घटना के घटित होने की संभावना को व्यक्त करती है। ठीक है, प्रायिकता क्या है? किसी घटना के घटित होने की संभावना को बताती है कि कोई घटना है वो कितनी घटित हो रही है। ठीक है, अब प्रायिकता का ये जो सूत्र है यही तो हमारा वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, ये आप लोगों को आना ही चाहिए। तो प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ये नॉर्मल सा फॉर्मूला मैंने लिखा है, ये सारी की सारी प्रायिकता के जितने भी आपकी क्लास 10th में प्रायिकता में जितने भी सवाल हैं उन सभी को सोल्व कर देगा चुटकियों में। तो ये प्रायिकता का फॉर्मूला है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब आप लोगों को मैं अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम बहुत ही अच्छे तरीके से समझा चुका हूं कि अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें क्या होता है कि सवालों में हमें इस सूत्र को बार बार लिखना होता है। तो हम क्या इतना ही बड़ा इसको लिखते रहेंगे? अरे नहीं, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो प्रायिकता को हम लोग लिख देते हैं क्या? प्रायिकता को हम लोग लिख देते हैं पीई। ठीक है, किसी भी इवेंट की या घटना की प्रायिकता हम लोग लिख देते हैं पीई, प्रोबेबिलिटी का यहाँ पर पी। तो पीई बराबर, और यहाँ पर जो अनुकूल परिणाम होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो हम लोग इनको लिख देते हैं एनई से। किससे लिख देते हैं? एनई से, नंबर ऑफ एलिमेंट। और जो कुल परिणाम होते हैं उसको बोलते हैं हम टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं इनको? टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो हम लोग इसको लिख देते हैं एन एस से। तो आप लोगों को कुछ नहीं, बस ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है। हालांकि फॉर्मूला तो वही लिखा है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम,
लेकिन आप लोगों को इस वाले को ध्यान रखना है कि पीई बराबर होता है NE बटे में NS, और हमारे पास में यहाँ पर NE का क्या मतलब है, अनुकूल परिणाम, और NS का हमारे पास में यहाँ पर मतलब है कुल परिणाम। तो अब मैं जितने भी यहाँ पर आप लोगों को सवाल करवाऊंगा ना, तो सभी में प्रायिकता का फॉर्मूला पीई बराबर के NE बटे में NS लिखूंगा। तो आप लोग ध्यान से समझ जाइएगा कि NE का मतलब है अनुकूल परिणाम और NS का मतलब है यहाँ पर कुल परिणाम। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। तो ये रहा इसका नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों को यहाँ पर समझना है क्या, इसका मान, कि जो प्रायिकता का मान है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इससे ऑब्जेक्ट आपके बनते हैं, जो MCQ आपका पूछा जाता है, या आपका हो गया कोई खाली स्थान, यदि प्रायिकता से कोई MCQ खाली स्थान पूछा जाएगा तो वो यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए जरा। तो प्रायिकता का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। ठीक है, ध्यान रखिए, प्रायिकता का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, तथा 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। यही हमारा प्रायिकता का मान है, या तो 0 होगा, ठीक है। और यहाँ पर 0 का मतलब क्या है, असंभव घटना। 0 का मतलब यहाँ पर क्या है, असंभव घटना। ठीक है, 0 का मतलब यहाँ पर हमारा क्या है, असंभव घटना की प्रायिकता। और 1 का मतलब है हमारा यहाँ पर संभव घटना। ठीक है, 1 का मतलब है यहाँ पर हमारा संभव घटना। ठीक है, और 1 को कभी कभी 100% भी हम लोग लिख देते हैं। जब हमें परसेंटेज में कोई प्रायिकता बतानी होती है तो उसकी प्रायिकता 100% में भी बता देते हैं। तो संभव घटना, ठीक है, या संभव प्रायिकता। तो यहाँ पर 0 का मतलब क्या है, असंभव घटना की प्रायिकता, और 1 का मतलब है संभव या निश्चित घटना की प्रायिकता। ठीक है, तो प्रायिकता का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, और 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। और 0 का मतलब है असंभव घटना की प्रायिकता, और 1 का मतलब है संभव या निश्चित घटना की प्रायिकता। अब देखिए, ये जो इतना बड़ा भाषा में लिखा हुआ है, इसको हम लोग छोटे से इस तरीके से भी लिख देते हैं कि जैसे कि प्रायिकता को हम लोग पीई से दर्शाते हैं। तो प्रायिकता पीई का मान होता है वो 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है। ठीक है, 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है। और यहाँ पर देखिए, प्रायिकता का मान 1 के बराबर होता है या 1 से कैसा होता है, छोटा होता है। तो हम लोग कुछ इस प्रकार से प्रायिकता के मान को भी लिख देते हैं। तो ऐसा भी यहाँ पर लिखा हुआ हो सकता है। तो ये जो यहाँ से इतनी जो ये भाषा लिखी है, उसी को हम लोग ऐसा शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि प्रायिकता का जो मान है वो देखिए 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, और प्रायिकता का मान 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा। तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से भी लिख देते हैं। तो ये मान आप लोग जरा ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा यहाँ पर, संभव घटना या निश्चित घटना। तो वह घटना जिसके घटित होने की संभावना निश्चित होती है या 100% होती है या 1 होती है, उसे हम संभव घटना कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर जैसे में लिखा है, एक सिक्के को छाले पर चित्त या पट आने की घटना एक संभव घटना है। संभव घटना है ना, या तो क्या होगा, या तो चित्त आएगा या हमारे पास में क्या आएगा, पट आएगा, या हमारे पास में चित्त आएगा या हमारे पास में क्या आएगा, पट, या हेड आएगा या टेल। तो ये हमारे पास में एक संभव घटना होती है। ठीक है, और संभव घटना को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक थैला है। ठीक है, क्या है, एक थैला। अब थैले में मान लीजिए पीली कलर की 5 गेंदें हैं। कितनी कलर की गेंदें हैं, पीले कलर की ये 5 गेंदें हैं। अब मान लीजिए आपने इस थैले में से बिना देखे एक गेंद निकाली, और बताइए इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद पीली कलर की होगी। तो इसकी प्रायिकता बिल्कुल 100% है या 1 है, 100% है कि इससे निकाली गई गेंद है वो कैसी होगी, पीले कलर की होगी, क्योंकि सभी उसमें गेंदें कैसी हैं, पीले कलर की। तो ये भी एक घटना कैसी घटना हो जाएगी, संभव या निश्चित घटना। ठीक है, अब इसके जस्ट उल्टी है हमारी कौन सी, असंभव घटना। तो देखिए उसमें हम लोगों को क्या सीखना है, असंभव घटना। असंभव घटना या अनिश्चित घटना, तो वह घटना जिसके घटित होने की संभावना 0 होती है उसे असंभव, यहाँ पर आ लिखना है, उसे असंभव या अनिश्चित घटना कहते हैं। और इसकी संभावना यानी इसकी प्रायिकता कितनी होती है, 0। और यहाँ पर जो हम लोगों ने अभी लिख रखी है ना, ये कौन सी हमारी, ये निश्चित घटना। तो ये जो निश्चित घटना है इसकी प्रायिकता कितनी होती है हमारे पास में, 1। ठीक है, और यहाँ पर जो हमने अभी हाल आप लोगों को बता रखी है कौन सी, असंभव घटना, इसकी प्रायिकता क्या होती है, 0। जैसे यहाँ पर एक पेज लिखा है, जैसे क्या है हमारे पास में, जैसे
जैसे एक पासे, जैसे क्या है हमारे पास में, जैसे एक पासे को फेंकने पर उस पर 8 अंक आने की प्रायिकता। अब आपको पता है कि एक पासा होता है, उस पर 1 2 3 4 5 6 यहीं तक संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि उस पर 8 अंक आने की प्रायिकता, तो ये तो कभी उसमें हो ही नहीं सकता, क्योंकि पासे में तो 6 तक की संख्या होती हैं और ये कह रहे हैं कि उस पर 8 अंक आने की प्रायिकता, इसलिए ये क्या हो जाएगी, एक असंभव घटना, और इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0। कभी पासे पर 7 8 या कोई भी अंक नहीं आ सकता इनके अलावा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट और देखते हैं कि कौन सा आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे लगभग आपके 3 या 4 सवाल हो जाएंगे, 3 या 4 सवाल इस फॉर्मूले से आपके हो जाएंगे बेहतरीन तरीके से। तो जरा ध्यान रखिएगा क्या है फॉर्मूला। यदि किसी घटना के होने की संभावना PE है, अपन ने मान लिया कि यदि किसी घटना के होने की संभावना PE है तथा घटना के ना होने की संभावना PE बार है, PE पर बार, ये अपन ने मान लिया कि किसी घटना के होने की संभावना PE है, ठीक है, तथा घटना के ना होने की संभावना क्या है, PE बार। तो क्या होता है, तो इन दोनों का जो योग होता है वो 1 होता है, यानी कि PE प्लस के हो जाएगा P और E पर वार बराबर के 1, यानी कि घटना के घटित होने की और घटना के ना घटित होने की प्रायिकताओं का जो योग होता है वो 1 होता है। अब मान लीजिए आपको किसी घटना के घटित होने की संभावना दी गई है और ना घटित होने की निकालना है, तो उसके लिए आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा, ना घटित होने का हो जाएगा PE वार बराबर, इसको पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस के P और ये हो जाएगा E। अब मान लीजिए आपको किसी घटना के घटित होने की संभावना दी गई है और ना घटित होने की आपको निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और यदि किसी घटना के हमें घटित होने की संभावना ज्ञात करनी है और घटना के ना घटित होने की संभावना दी गई है, तो उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला होगा PE बराबर के 1 माइनस के PE पर वार, ठीक है। यानी कि यदि हमें होने की दी गई है तो उसी को हम लोग 1 में से घटा देंगे तो हमारे पास में घटना ना होने की निकल आएगी। और यदि हमें ना होने की दी गई है और हमें होने की निकालनी है तो हम 1 में से ना होने की संभावना को घटा देंगे तो हमारे पास में होने की संभावना निकल आएगी। तो ये 3 फॉर्मूले आप लोग ध्यान रखेंगे, ये यहाँ पर ये मेन फॉर्मूला है और इसी से हम लोगों ने ये वाला बनाया है और ये वाला भी, ठीक है। ये तो हम लोग करते ही रहते हैं, तो ये आप लोग बड़े ही ध्यान से ध्यान रखेंगे। 3 से 4 सवाल आपको इसके मिलेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। अब यहाँ पर नेक्स्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर पद हैं, ठीक है। ये भी काफ़ी मोस्ट हैं, ठीक है। जैसे एक सिक्के को फेंकने पर कुल परिणाम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सवालों को समझने के लिए। एक सिक्के को फेंकने पर कुल परिणाम कितने आते हैं, तो कुल परिणाम हमारे पास में आते हैं 2। कैसे भाई साहब, एक हेड एक टेल, तो कुल परिणाम कितने हो गए, 2। ध्यान रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम कितने, 2। कैसे पता, एक हेड एक टेल, एक सिक्के को फेंकने पर, सॉरी, ठीक है, एक सिक्के को फेंकने पर। दूसरा हमारे पास में 2 सिक्कों को फेंकने पर कुल परिणाम हमारे पास में कितने आते हैं, 4। अब देखो, चाहे 2 सिक्के को एक बार फेंके चाहे एक सिक्के को 2 बार फेंके, एक ही बात होती है। तो 2 सिक्कों को एक बार फेंकने पर या एक सिक्के को 2 बार फेंकने पर जो हमारे कुल परिणाम आते हैं वो कितने आते हैं, 4। वो कौन कौन से, या तो दोनों पर हेड आ सकता है, या एक पर हेड एक पर टेल, या एक पर टेल एक पर हेड, या दोनों पर टेल, ठीक है। अब 3 सिक्कों को एक साथ फेंकने पर कुल परिणाम, 3 सिक्कों को एक साथ फेंकने पर कुल परिणाम, या एक सिक्के को 3 बार फेंकने पर कुल परिणाम हमारे पास में होते हैं 8। कितने होते हैं, 8, ठीक है। या तो तीनों पर हेड आ सकता है, या 2 पर हेड एक पर टेल, और ऐसा करते करते या तो तीनों पर टेल आ सकता है। ये तो टोटल कितने परिणाम होते हैं, 8। अब आ जाते हैं पासे पर। एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम, तो एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम हमारे पास में आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6। कितने आ जाते हैं, 6, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है हमारा 6वां, 2 पासे को फेंकने पर या एक पासे को 2 बार फेंकने पर हमारे पास में कुल परिणाम कितने आते हैं, 36। कितने आते हैं, 36। जैसे देखिए, मान लीजिए पहले पासे पर 1 आया, दूसरे पर भी 1 आ गया। अब पहले पर 1 ही आया लेकिन दूसरे पर दूसरा आ गया, पहले पर पहला ही है दूसरे पर तीसरा आ गया। ऐसा करते करते एक बार में 6 हो जाएंगे।
फिर मान लीजिए कि पहले वाले पर 2 आ गए और अब दूसरे वाले पर 1 आया, तो ऐसा करते करते इसके 6 और ये हमारे 6 तक लाने चलेंगी, तो 6 गुणे और 6 कितने हो जाएंगे हमारे टोटल 36। तो 2 पासों को फेंकने पर या एक पासे को 2 बार फेंकने पर कुल परिणाम होते हैं हमारे 36। ये आपको ध्यान रखना है, ये आप लोगों को बहुत ही मदद करेगा सवाल करते टाइम पर। अब आ जाते हैं और महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है। और महत्वपूर्ण क्या, अब आप लोगों को यहाँ पर सिखाया जाएगा क्या, थोड़ा सा कार्ड के बारे में। तो देखिए ये हमारे पास में एक गड्डी है, एक कार्ड है, ये ताश के पत्ते हैं। अब ताश के पत्ते सुनकर आप ये ना समझ लीजिएगा कि सर यहाँ पर आप ताश खिलाएंगे, हमें जुआरी बनाएंगे। अरे नहीं, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है कि आप जुआरी बन जाओ, आप तो बस मस्त रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। तो देखिए ये ताश की एक गड्डी है। अब आपको पता होगा कि ताश की गड्डी में हमारे पास में कुल कितने पत्ते होते हैं, तो ताश की गड्डी में हमारे कुल पत्ते, ठीक है, कुल पत्ते होते हैं हमारे पास में। अच्छा बताइए आप लोग कितने पत्ते होते हैं, तो ताश की गड्डी में यहाँ पर हमारे पास में कुल पत्ते होते हैं 52, यानी कि 52। हमारे पास में ताश की पत्ती में कुल कितने पत्ते होते हैं, 52। अब हमें ये 52 पत्तों को देखना है कि किस किस प्रकार की ये हमारे पास में पत्ते होते हैं, क्योंकि इन ताश के पत्तों पर बहुत सारे सवाल बनते हैं, तो हम ये इन्हीं में कंफ्यूज रहते हैं कि ये कहाँ से आ गए, कैसे हैं। तो जरा ध्यान से समझिएगा, पूरे के पूरे 52 ताश के पत्तों को मैं यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे यहाँ पर ताश के पत्ते होते हैं। तो ये रहे वो सारे के सारे यहाँ पर ताश के पत्ते। अब मैं कौन सा कलर लूँ भाई, इसको ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये जो पहला और यहाँ पर आपको लास्ट में दिख रहा है, इनसे हमारा कोई भी काम नहीं है, ये हमारे पास में जोकर हैं, ठीक है। तो इनको मैं रब कर देता हूँ, भाई साहब आप लोग चले जाइए, आपका कोई भी यहाँ पर काम नहीं है, ठीक है। इनका कोई भी हमारे पास में यहाँ पर काम नहीं है, ये तो जोकर हैं, ठीक है। इनका कार्ड में कोई भी हमें उपयोग नहीं होता है, ये जोकर हैं, ठीक है। इनको पहले मैं हटा ही देता हूँ। हाँ भाई चले जाओ चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग भाग जाइए भाग जाइए। हाँ भाई जोकर अपने घर चले गए, आप सारे के सारे बचे हैं यहाँ पर हमारे स्टूडेंट, ठीक है। तो जोकर घर जा चुके हैं, ठीक है, क्योंकि सारे पढ़ने वाले थोड़ी होते, कुछ जोकर भी होते हैं। तो आइए अब जो पढ़ने वाले हैं वो ताश के पत्ते समझ लेते हैं कि कौन कौन से ताश के पत्ते हैं। तो देखिए टोटल मैंने आपको बताया है कि टोटल हमारे पास में कितने ताश के पत्ते होते हैं, 52 ताश के पत्ते यहाँ पर हमारे पास में होते हैं। कितने, अरे भाई ये जोकर फिर से आ गया, कहाँ से आ गया भाई तू, इसको मैं कैसे करूं इससे, तो ओ भाई ए भाई अब तो तूने जरा कमाल कर दिया। तो चल तू भी भाग जा, अब फिर मैं इस जोकर को भगाऊंगा। सॉरी बच्चों, मैं थोड़ा सा इसको भगा ही देता हूँ, चल भाग ये जोकर। अच्छा ये कुछ जोकर कह रहे होंगे कि अरे सर मैं तुम्हें देख लेता हूँ, क्या करते हो तुम मुझे भगा के, ले मैंने फिर से भगा दिया, चल जा जोकर तेरी तो। अब देखिए अब मैं आपको बताता हूं कि हम लोगों को यहाँ पर क्या समझना है। तो हमने अभी समझा कि हमारे पास में ताश के पत्ते कुल कितने होते हैं, हमारे पास में ताश के पत्ते होते हैं 52, ठीक है, कितने होते हैं 52। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर बताता हूँ रंग के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पर रंग के आधार पर हमारे पास में ताश के पत्ते हैं 2 कलर के, ठीक है, 2 कलर के। रंग के आधार पर हमारे पास में 2 कलर के हैं, एक तो होते हमारे पास में काले, ठीक है, एक होते हमारे पास में काले। चलो मैं इसको थोड़ा दूसरा लिख देता हूँ। रंग के आधार पर हमारे पास में होते हैं कौन से, काले, और दूसरे होते हमारे पास में यहाँ पर लाल। तो रंग के आधार पर पत्ते कितने होते हमारे पास में, 2 प्रकार के, काले और लाल, ठीक है। अब काले यदि पूछे जाए कि काले पत्तों की संख्या कितनी है, तो टोटल 52 है, तो आधे पत्ते काले होते हैं, यानी कि 26। कितने हैं, 26। और 26 ही हमारे क्या हैं, ये लाल पत्ते होते हैं। 26 ही हमारे क्या होते हैं, लाल पत्ते, ठीक है। ये तो होगी रंगों के आधार पर बात। अब देख लेते हैं इनकी थोड़ी सी गिनती। तो देखिए जैसे इसमें संख्या है वो 1 से 10 तक चलती हैं। कहाँ तक चलती हैं, 1 से 10 तक। तो यहाँ पर देखिए 2 से शुरू हैं, तो ये 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 और 10, ठीक है। अब इनको क्या बोलते हैं, दुप्पी, तिप्पी, चौगा, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहा और ये दहला। तो ये इनके नाम होते हैं, ठीक है। अब ये जो 1 है इसी को हम लोग इक्का बोलते हैं, यानी कि एक्चुअल में ये हमारा 1 है, लेकिन हम लोग इसको इक्का बोलते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं जरा इनके नाम, ठीक है, कि इनको ये आप लोग देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के यहाँ पर नाम दिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए
ये जो है, ये जो ब्लैक कलर से यहाँ पर ये दिल टाइप का बना हुआ है पान के पत्ता जैसा, ये देखिए बड़ा वाला ये जो बना हुआ है, इसको चलो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ काले वाले से, ठीक है। और मैं इसी का यहाँ पर चित्र बना देता हूँ, ठीक है। जरा बन जा भाई, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास में, इसको भर देता हूँ, भर जा भाई भर जा, ये भर गया, ठीक है। और ये यहाँ पर कुछ ऐसे, तो ये जो पत्ता बना हुआ है ना ब्लैक कलर का, इसको हम लोग बोलते हैं हुकुम का पत्ता। किसका बोलते हैं हम लोग? हुकुम का पत्ता, ठीक है। ये होता है हमारा हुकुम का, ठीक है सर, हुकुम का समझ गए। अब हम लोग हुकुम का समझ गए। अब इसके बाद में और क्या है भाई, ये जो पत्ता बना हुआ है, ये जो दूसरा आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो रेड कलर का कुछ इस प्रकार का, तो इसको मैं बना देता हूँ, ये जल्दी से बन जा भाई, ठीक है। ये जो कुछ इस प्रकार से बना हुआ है यहाँ पर, ये जो पत्ता यहाँ पर क्या है, ये जो बना हुआ है ना ये पत्ता, ये वाला, ठीक है। आप लोग चित्र में देख पा रहे होंगे, ये वाला जो पत्ता ये यहाँ पर बना हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग ईंट। क्या बोलते हैं? ईंट। ये इनके नाम होते हैं, ठीक है। ये हमारा ईंट का पत्ता हो गया, ठीक है सर। और क्या है सर? और देखिए ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ये 3 कलर का यहाँ पर हमें दिख रहा है, ये देखिए है ना, ब्लैक से बना है लेकिन ऐसे बना है। तो ये जो होता है, ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा चिड़ी का। तो इसको मैं बना लेता हूँ, कितने जगह से मोड़ना है, 1 और ये 2 और ये 3, ठीक है। इसको कुछ इस प्रकार से मोड़ देना है। ये हमारा किसका बना हुआ है? चिड़ी का। मैं अच्छे से बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें ध्यान से समझ आ जाएं, बहुत ही प्यारे तरीके से, ठीक है। और ये यहाँ पर हमारा कुछ ऐसे बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये हमारा किसका पत्ता है? चिड़ी का। किसका पत्ता है? चिड़ी का। हाँ भाई ये चिड़ी है, ठीक है, चिड़ी, ठीक है। और क्या है भाई इसमें? और एक और बचा है रेड कलर का, वो कौन सा पत्ता है भाई हमारा? वो है पान का। ये हमारा सीधा सीधा ये यहाँ पर दिल टाइप का बना हुआ है, ठीक है। कैसे बना हुआ है? दिल टाइप का, ठीक है। अभी अपन लोगों को दिल तोड़ना नहीं है, पढ़ाई में दिल जोड़ना है, क्योंकि अभी टाइम है। तो ये हमारा क्या है? ये है हमारा पान का। ये हमारा क्या है? तो देखिए जो लाल कलर के होते हैं वो 2 प्रकार से पत्ते होते हैं। लाल कलर वाले कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं ईंट के और पान के। लाल किसके होते हैं? देखो जब ईंटें होती हैं वो पक जाती हैं तो लाल होती हैं, और जब हम पान खा लेते हैं तो हमारा मुंह कैसा हो जाता है? लाल। जो ईंटें होती हैं, जो ईंटें, अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ चल दिए, जरा जल्दी तो मुझे बताओ। जो ईंटें होती हैं या जो गुम्मा होते हैं, जब उनको पका दिया जाता है तो वो लाल हो जाते हैं। अरे भाई ये तो नहीं मानेगा, कह रहा सर को मैं पढ़ाने नहीं दूंगा, अभी बताता हूँ इसकी तो मैं। देखो जरा, जो ईंटें होती हैं और जो गुम्मा होते हैं, जब उनको पका दिया जाता है तो वो कैसे हो जाते हैं? लाल। कैसे हो जाते हैं? लाल। और जो पान होता है, जब हम उसको खा लेते हैं तो हमारा मुंह कैसा हो जाता है? लाल। यानी कि ईंट और पान के पत्ते कैसे होते हैं हमारे यहाँ पर? लाल, ठीक है। और बाकी जो बचे हैं, अब वो तो तुम्हें वैसे ही याद हो जाएंगे, बाकी जो बचे हैं किसके? हुकुम और चिड़ी के, वो कैसे होते हैं? काले। ईंटें पका दो लाल, पान मुंह में खा लो लाल, तो ईंट और पान हो गए लाल, बाकी जो बचे हुकुम और चिड़ी वो कैसे हो गए? काले, ठीक है। अब देखिए जरा, अब और यहाँ पर क्या इनमें क्लासिफिकेशन होता है? तो देखिए ये 4 पत्ते हो गए ना, कितने पत्ते हमारे पास में? 4 पत्ते। तो इनमें से हर एक की संख्या, जैसे ये हमारा हुकुम, ठीक है, हुकुम, तो इनके टोटल पत्तों की संख्या होती है 13। ऐसे ही हमारे पास में ये ईंट के पत्तों की संख्या कितनी होती है? 13। और यहाँ पर हमारे पास में चिड़ी, तो चिड़ी के जो पत्ते होते हैं वो भी कितने होते हैं? 13। और ये जो हमारे पास में पान होता है ये भी हमारे पास में कितने होते हैं? 13। और सभी मिलाकर के हो जाते हैं हमारे 13 चौके 52। तो ये कुछ इस प्रकार से बटे होते हैं, 13 हुकुम के पत्ते, 13 ईंट के पत्ते, 13 चिड़ी के पत्ते, 13 पान के पत्ते। तो ये रंग के आधार पर 2 प्रकार के, और ये उनके मैंने कलर बता दिए, ठीक है। और ये 13-13 भागों में वो बटे होते हैं, ठीक है। पहले वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? इक्का, ठीक है। और दूसरे को दुप्पी, टिप्पी, चौगा, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठाई, नहला, और ये हमारा दहा, ठीक है। अब देख लेते हैं इनके फेस कार्ड वाले। अब इनके भी कुछ अलग से नाम होते हैं, तो आइए फेस कार्डों को और हम लोग समझ लेते हैं। तस्वीर वाला, अब देखिए जिस पर ये आपको क्या लिखे मिल जाए, अरे भाई कहाँ गया, हाँ इसको ही ले लेता हूँ। जिस पर ये क्या लिखा मिल जाए आपको? जे,
जे का मतलब होता है यहाँ पर बच्चों, आपको ध्यान रखना है, गुलाम। क्या होता है? ये पत्ता होता है गुलाम, ठीक है। जैक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जैक, लेकिन ये अपने हिंदी में चलेगा क्या? गुलाम। तो जे वाला जो पत्ता होता है ये आपको क्या दिख रहा है? ये गुलाम। तो ये हमारे पास में चिड़ी का गुलाम है, ईंट का गुलाम है, हुक्म का गुलाम है और ये पान का गुलाम है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो हमारे पास में क्यू दिख रहा है ना आपको, ये जो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? ये क्यू। तो क्यू वाले को हम लोग बोलते हैं क्वीन, यानी कि यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये रानी, और रानी मतलब होती है बेगम। क्या होती है? बेगम, ठीक है। क्या होती है हमारी? बेगम। तो हमारे पास में ये चिड़ी की बेगम, ईंट की बेगम और हुक्म की बेगम और ये पान की बेगम। और ये जो के मतलब होता है हमारे पास में किंग। किंग मतलब क्या होता है? राजा, ठीक है। तो के मतलब है यहाँ पर राजा, और राजा को हम लोग बोलते हैं बादशाह। क्या बोलते हैं? बादशाह। वो सिंगर वाला बादशाह नहीं है ना, ये हमारा क्या है? बादशाह। किंग मतलब राजा या बादशाह। तो ध्यान रखना, जो जे वाला होगा वो गुलाम है, और जो के वाला, जो क्यू वाला होगा वो बेगम है, और के वाला होगा वो हमारा क्या है? बादशाह। तो ये हो गया हमारे फेस कार्ड। अब यहाँ पर फेस कार्ड इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन सभी पर तस्वीर बनी हुई है। क्या बनी हुई है? तस्वीर। तो ये इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड, या इनको बोलते हैं तस्वीर वाले पत्ते। तस्वीर वाले पत्ते, ठीक है। और कितने हैं ये? तो ये हमारे पास में 4 × 2 = 8 × 4 = 12। ये हमारे पास में टोटल तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं? 12, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, एक हमारे पास में चिड़ी का ये गुलाम होता, और ये हमारे पास में चिड़ी की बेगम होती, और चिड़ी का क्या होता? इक्का। ये सब चिड़ी वाले। और ये ईंट का गुलाम, ईंट की बेगम, ईंट का बादशाह, ठीक है। और ये हमारे पास में हुक्म का गुलाम, हुक्म की बेगम, और ये हमारे पास में हुक्म का बादशाह। और ये क्या है हमारे पास में? पान का गुलाम, और ये पान की बेगम, और ये पान का हमारे पास में बादशाह। तो ये हमारे सारे के सारे क्या हो गए? पत्ते हो गए, ठीक है। अब देख लीजिए जरा कि इन पत्तों को आप लोग ध्यान से समझ लीजिए कि कौन की संख्या कितनी है, ठीक है। जरा ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। अगर पूछा जाए कि गुलाम कितने होते हैं, तो 4 गुलाम होते हैं। कितने होते हैं? 4। ये सभी लिखे हैं। और अगर बेगम पूछी जाए तो 4 होती हैं, और अगर बादशाह पूछे जाए तो 4 होते हैं, ठीक। तो अब आप लोगों ने सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ ली हैं। तो यदि आप लोग अभी तक बने हुए हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें समझ ली हैं तो आपको अब किसी भी सवाल में करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो जाइए मज़े से सवालों को कीजिए, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए।